हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम आपके लिए लेकर के आए लैंग्वेज सेकंड के यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट, इसका तीसरा वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देखिए, इससे पहले आपने बाइलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म को समझा, एनसीएफ के प्रावधानों को समझा, आपने नेशनल एजुकेशन 2020 के बारे में जाना। इन सभी चीज़ों के जो भी क्वेश्चंस होंगे, हम ये चैप्टर क्लियर पूरा कंप्लीट करने पर सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। और कोई भी परेशानी अगर आपको स्टडी में आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आज देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म कि मल्टीलिंगुअलिज्म की क्या इम्पोर्टेंस है। देखते कहता है देयर इज अ एम्पल रिसर्च एविडेंस दैट मल्टीलिंगुअलिज्म सपोर्ट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यानी बहुत सारी रिसर्च के द्वारा ये सिद्ध हो चुका है कि बहुभाषावाद पूरे पूरी तरह से बच्चों के विकास में सपोर्ट करता है। कहता है मल्टीलिंगुअलिज्म हेल्प चिल्ड्रन डेवलप हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल एंड कनेक्ट फास्टर एंड डीपली विद द वर्ल्ड अराउंड देम। मल्टीलिंगुअलिज्म के द्वारा बच्चों में हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप किया जा सकता है, उच्च कोटि की थिंकिंग स्किल का विकास किया जा सकता है और वे कनेक्ट कर सकते हैं बहुत जल्दी से, शीघ्र ही और डीपली गहराई से विद द वर्ल्ड अराउंड देम। जो भी उनके सामने जो चीज़ें आती हैं उनके साथ बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा देखिए, इसमें इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट है इसमें बूस्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी उनके संज्ञानात्मक विकास को बूस्ट यानी तेज़ी मिल जाती है। संज्ञानात्मक विकास में तीव्र गति से होने लगता है उनका, अगर मल्टीलिंगुअलिज्म यूज़ किया जाए, यानी कई भाषाएं बच्चों को सिखाई जाएँ तो उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट का विकास होता है तेज़ी के साथ। इसमें कहता है नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज बूस्ट मेमोरी, यानी एक से अधिक भाषाएं बच्चे की मेमोरी यानी बुद्धि का विकास करती हैं। डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का विकास करती हैं एंड फ्लेक्सिबल थिंकिंग, और उनमें फ्लेक्सिबल थिंकिंग लचीले तरीके से सोचने की क्षमता भी डेवलप होती है। स्विचिंग बिटवीन लैंग्वेज ऑल्सो हेल्प चिल्ड्रन लर्न द स्किल ऑफ मल्टीटास्किंग एंड अडेप्ट टू डिफरेंट सिचुएशन क्विकली, यानी कई सारी लैंग्वेज पढ़ने से, स्विचिंग बिटवीन लैंग्वेजेस यानी कई सारी लैंग्वेजेस पढ़ने से उनमें मल्टीटास्किंग कई सारे कार्य करने की क्षमता डेवलप हो जाती है। एंड एडेप्ट और अलग तरीके की सिचुएशन अगर आती है तो उसको आराम से और आसानी से और जल्दी उसको क्या कहते हैं अपना लेते हैं। आगे नंबर सेकंड है इसमें कल्चरल कनेक्शन एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट। अगर मल्टीलिंगुअलिज्म से बच्चे को क्या है कि दूसरे कल्चर्स के साथ कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। देखो मैं पहले ही इसके जो हेडिंग है उसके कह रहा है कल्चरल कनेक्शन, यानी दूसरी जो कल्चर है, दूसरी संस्कृति है, क्योंकि दूसरी लैंग्वेज सीखेंगे तो वहाँ की संस्कृति पढ़ने को समझ में आ जाएगी। तीसरी लैंग्वेज है तो तीसरी संस्कृति, तो इससे क्या है कि कई सारी संस्कृति के साथ उनका कनेक्शन, उनका जुड़ाव हो जाता है और एक दूसरी भाषा के प्रति उनके अंतर्गत म्यूचुअल रेस्पेक्ट का भी विकास होता है। देखिए इसमें कहेगा मल्टीलिंगुअल चिल्ड्रन डिस्प्ले द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द डिफरेंसेस अमंग कल्चर्स, यानी उनके अंदर ये एबिलिटी हो जाती है, इस चीज़ की क्षमता विकसित हो जाती है कि वो दूसरे की कल्चर का प्रशंसा कर सकें। आगे कहता है दे आर सेंसिटिव टूवर्ड कल्चर डिफरेंसेस एंड, वो उस चीज़ के लिए सेंसिटिव होते हैं। कल्चर डिफरेंस सांस्कृतिक जो अंतर हैं उस चीज़ से वो सजग होते हैं। उन्हें पता होता है, जब कई सारी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं तो इस बात की उनको जानकारी हो जाती है कि अन्य के कल्चर या अन्य संस्कृति कैसी है और क्या है, तो इसके बारे में उन्हें वे सेंसिटिव होते हैं। एंड हैव अ सेंस ऑफ रेस्पेक्ट टूवर्ड पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड एंड कल्चर, यानी अन्य बैकग्राउंड अन्य भाषाई बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं या लोग उनसे मिलते हैं तो उनके क्या कहते हैं उनके लिए एक रेस्पेक्ट होती है,
उनके कल्चर के लिए भी रेस्पेक्ट होती है। मतलब दूसरे लोगों से, दूसरे कल्चर के लोगों, दूसरी संस्कृति के लोगों से जब बच्चे मिलते हैं तो उनके कल्चर के लिए भी, दूसरी संस्कृति या कल्चर के लिए भी उनके अंदर रेस्पेक्ट, उसके अन्य कल्चर के लिए सम्मान का विकास उनके अंदर हो जाता है अगर वो भाषावाद यूज़ की जाए तो। आगे कहता है थस व्हेन द स्कूल इनकरेज द यूज ऑफ होम लैंग्वेज। हालांकि जब स्कूल होम लैंग्वेज को इंक्लूड प्रोत्साहित करता है तो चिल्ड्रन फील मोर कंफर्टेबल। चिल्ड्रन क्या जब अपनी भाषा में सीखते हैं शुरुआती तौर पर तो कैसा महसूस करते हैं, बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं, वैल्यूड महसूस करते हैं, अपने आप को बहुत ही महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं एंड स्ट्रांगली कनेक्टेड टू देयर आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी, और बहुत मजबूती से जुड़ जाते हैं अपनी आइडेंटिटी और अपनी कम्युनिटी के साथ। नंबर 3 देखिए इसमें है ईजियर लर्निंग। अब देखिए इसका यानी आसान अध्ययन या आसानी से सीखना। इट इज एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट चिल्ड्रन लर्न बेटर व्हेन दे एसोसिएट न्यू कंसेप्ट विद वर्ड्स एंड आइडियाज दैट दे ऑलरेडी नो इन देयर होम लैंग्वेज। मतलब ये बताते हैं कि ये रिसर्च के द्वारा प्रूफ फैक्ट है कि जब बच्चे कोई नई चीज़ को पढ़ते हैं तो बड़ी आसानी से उस आइडिया को या उस कंसेप्ट को आसानी से ग्रेड कर लेते। कब? जब वो अपनी लैंग्वेज में उस चीज़ को जान रहे होते तब। यानी कोई चीज़ जब उन्हें नई नहीं पढ़ाई जाती लेकिन वही चीज़ अपनी लैंग्वेज में वो जान चुके होते हैं तो उस नई चीज़ के साथ बड़ी आसानी से अडेप्ट कर लेते हैं या कनेक्ट कर लेते हैं। मूविंग बिटवीन लैंग्वेजेस हेल्प देम टू अंडरस्टैंड न्यू टॉपिक इन अ बेटर मैनर। यानी कई सारी लैंग्वेज में मूविंग करने से, मतलब कई सारी लैंग्वेज पढ़ने से उनमें क्या हो जाता है कि अंडरस्टैंड न्यू टॉपिक इन अ बेटर मैनर, और नए टॉपिक्स को एक अच्छे मैनर में, अच्छे तरीके से समझने का भाव जागृत हो जाता है। नंबर 4 है इसमें देखिए, और ये लास्ट है इसका, सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ। यानी जब बच्चा मल्टीलिंगुअल उसे के द्वारा उसको पढ़ाया जाएगा, यानी बहुभाषाएं इसको सिखाई जाएंगी तो उसका सोशली और इमोशनली उसका भी डेवलपमेंट होता है और उसकी ग्रोथ हो जाती है। कैसे? वो देखते हैं। एक्सप्रेशन इन मोर देन वन लैंग्वेज इम्प्रूव कम्युनिकेशन। यानी कई सारी एक से अधिक भाषाओं में अगर एक्सप्रेस करने से, उसका कम्युनिकेट करने से उनका क्या है कि कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो जाता है एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस, और उनमें एक क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाता है उनके अंदर। चिल्ड्रन ग्रो सोशली, बच्चा सोशली भी ग्रो करने लगता है या सामाजिक रूप से भी विकसित हो जाता है, एंड इमोशनली, सोशली और इमोशनली दोनों रूप से विकसित हो जाता है व्हेन दे आर एबल टू कनेक्ट विद देयर फ्रेंड्स एंड अदर पीपल अराउंड देम। और वो अपने दोस्तों से, अब जो भी लोग हैं उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करने लग जाए, कई सारी चीज़ें जानने लगता है, कई सारी लैंग्वेज सीख लेता है, तो बच्चा आसानी से जो बाहर अन्य वातावरण होता है, अन्य वातावरण जो भी लोग उनसे आते सामने जिनसे मिलता है तो बड़ी आसानी से वह कनेक्ट कर सकता है। दिस इनकरेज एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर लैंग्वेज एंड कल्चर। इससे उनके अंतर्गत अन्य लैंग्वेज और कल्चर, अन्य संस्कृति की सम्मान का भी भाव जागृत होता है जब हम उसे बहुत सारी लैंग्वेजेस सिखा देते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीलिंगुअल, पहले हमने बाइलिंगुअलिज्म समझा, मल्टीलिंगुअलिज्म समझा, अब हम मल्टीलिंगुअलिज्म की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए बहुत सारी बातें नहीं जानते रहिए, कुछ बातें ऐसे समझ लीजिए कि जैसे बूस्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसके पॉइंट देखिए क्या क्या डेवलप होता है इसके अंतर्गत। कल्चरल कनेक्शन एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट, किसके लिए रेस्पेक्ट बढ़ जाती है। तो हम पहले केवल हेडिंग समझें और उसकी लाइनें खुद लिखें, फिर हम अपने आप को चेक करें कि हमने क्या क्या वर्ड छोड़ दिया। कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है तो उसके लिए एक सेंटेंस बना के ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब देखिए बेनिफिट्स, अगला पॉइंट है आपका बेनिफिट्स ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। यानी मल्टीलिंगुअलिज्म के बेनिफिट्स क्या हैं जब उसको क्लासरूम में एज ए रिसोर्स, स्रोत के रूप में यूज़ किया जाए। यानी देखिए इसमें जो हेडिंग दी हुई है कि की बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स। उसके बेनिफिट्स क्या हैं, मुख्य बेनिफिट्स क्या हैं। तो इसके थोड़े से बेनिफिट्स हैं, और ये जितने भी इसमें पढ़ाए जा रहे हैं पीछे हम पढ़ा भी चुके हैं। आप हमारे शुरू से वीडियो देखिए, अभी ज़्यादा पढ़े भी नहीं हैं, सब चीज़ें रिपीटेड हैं, लगभग रिपीटेड हैं। कुछ नई चीज़ें जुड़ी हैं तो उन पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है
तो मैं उसके लिए बताने के लिए तैयार हूँ। देखिए, चिल्ड्रन लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर व्हेन न्यू कंसेप्ट आर इंट्रोड्यूस्ड एंड लिंक्ड टू व्हाट दे ऑलरेडी नो। अभी पीछे ही पढ़ा गया है, मतलब बच्चे अच्छी तरह से पढ़ते हैं और समझते हैं बेटर नन्यू कंसेप्ट आर इंट्रोड्यूस्ड एंड लिंक्ड टू व्हाट दे आर ऑलरेडी नो। मतलब ऐसी चीज़ को अभी पीछे मैंने देखिए पढ़ाया था कि कोई चीज़ जब हम अपनी भाषा में जानते हैं और नया नया कंसेप्ट आता है तो उसको, क्योंकि हम पहले से अपनी लैंग्वेज में जान रहे होते हैं, तो नई लैंग्वेज में सीखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। चिल्ड्रन फील सेफ एंड रेस्पेक्टेड इन देयर होम लैंग्वेज। यानी कई सारे क्वेश्चन इस पर भी बन सकते हैं कि चिल्ड्रन होम लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है, तो आप बता सकते हैं, पीछे भी मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। यानी चिल्ड्रन फील सेव करते हैं, रेस्पेक्टेड फील सेव करते हैं जब उन्हें उनकी होम लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। यूजिंग अ चाइल्ड्स होम लैंग्वेज शोज रेस्पेक्ट फॉर देयर बैकग्राउंड। यानी यूजिंग अ चाइल्ड्स होम लैंग्वेज शो रेस्पेक्ट फॉर देयर बैकग्राउंड। यानी अगर उनकी होम लैंग्वेज यूज की जाए एजुकेशन में तो उनके लिए एक रेस्पेक्ट है, उनके बैकग्राउंड के लिए रिस्पेक्ट है। एंड चिल्ड्रन फील इंक्लूडेड व्हेन दे आर टॉट इन देयर होम लैंग्वेज एंड आर मोर लाइकली टू पार्टिसिपेट एक्टिवली। यानी जब उन्हें होम लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है तो अपने आप को उसमें, मतलब उस चीज़ से जुड़ जाते हैं। किसी भी चीज़ को जब उनकी होम लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा हो, उनकी मातृभाषा में जब पढ़ाया जा रहा होता है तो उस चीज़ से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं और उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। चिल्ड्रन बोल्ड कॉन्फिडेंस वाइल हेजिटेशन एंड फियर आर मिनिमाइज्ड। और चिल्ड्रन क्या है, कॉन्फिडेंस, अपने आप को कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट हो जाता है और एजिटेशन एंड फियर मिनिमाइज्ड, मतलब कम हो जाते चले जाते हैं। इट हेल्प चिल्ड्रन बिकम बेटर एट लर्निंग न्यू लैंग्वेजेज इंक्लूडिंग। इससे क्या है, इट हेल्प चिल्ड्रन बिकम बेटर एट लर्निंग न्यू लैंग्वेज, मतलब अगर होम लैंग्वेज अच्छी तरह से यूज करता है बच्चा तो नई लैंग्वेज भी आसानी से सीख सकता है। इसी के साथ ये हमारा वीडियो देखिए कि बेनिफिट्स, अगर मल्टी लैंग्वेज की बात करी जाए तो पीछे के ही पॉइंट्स है। आप थोड़े शुरुआत की चीज़ें पढ़िए, समझिए, वही चीज़ रिपीटेड है, कुछ ज़्यादा रटाने की ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट को समझिए, आप समझिए शुरुआती दौर का वीडियो, अगर फर्स्ट वीडियो देख लिया, तीसरे वीडियो को सब देखते जाइए, सब चीज़ें रिपीटेड हैं, 2-4 चीज़ें नहीं आई हैं उनको समझ लीजिए, ठीक है। इसी के साथ ही हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।